पाकिस्तान से 5 संसदीय सदस्य प्रतिनिधिमंडल विश्व बैंक के तटस्थ प्रतिनिधियों के साथ जम्मू पहुंचा है। ये प्रतिनिधिमंडल अगले कुछ दिनों के दौरान विभिन्न बांधों का और नदियों का दौरा करेगा। गौरतलब है, अनुच्छेद 370 और 35 के हटने के बाद सिंधु जल संधि पर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की जम्मू कश्मीर की ये पहली यात्रा है। सिंधु जल संधि के तहत भारत पाक प्रतिनिधिमंडल हर साल कम से कम एक बार मुलाकात करते हैं और आपको ये बता दें कि सिंधु जल संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने सितंबर 1960 के महीने में हस्ताक्षर किए थे और तभी से ये सिलसिला यूं ही चला आ रहा है। और प्रतिनिधिमंडल हर साल जम्मू कश्मीर का दौरा करता है, बांधों का दौरा करता है, किस तरह से पानी का वितरण किया जा रहा है। नदियों के जल वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच ये संधि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और हर साल इसकी समीक्षा करने के लिए प्रतिनिधिमंडल यहां पर दौरा करते हैं। सीधे रुख करते हैं जम्मू का। समीर हमारे सहयोगी से खबर पर जुड़ गए हैं। जी समीर, सबसे पहले तो बताएं ये प्रतिनिधिमंडल कितने दिनों तक यहां पर रहेगा और किस तरह से ये दौरा संचालित किया जाएगा और क्या कुछ इस दौरे के मुख्य बिंदु रहेंगे? समीर देखिए, सबसे बड़ी बात है जैस्मीन की जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें पाकिस्तान की जो ऑब्जेक्शन है, देखिए उन्होंने फिर वर्ल्ड बैंक को भी 2015 चलिए समीर से दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की आपत्ति का इसमें जिक्र किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजों का उनको 2000 समीर से लगातार संपर्क करने की कोशिश जारी। समीर से दोबारा जुड़ेंगे। आपको बता दें कि समीर हमें जानकारी दे रहे हैं क्योंकि प्रतिनिधिमंडल जम्मू में ही मौजूद है और यहां पर नदियों के जल वितरण और के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वैली जो ये ट्रीटी है, सिंधु जल संधि जिसे कहा जाता है, 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। विश्व बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी और आज भी विश्व बैंक के ही एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचा हुआ है और समीक्षा की जाएगी किस तरह से पानी का वितरण पाकिस्तान को किया जाता है और जो बांध हैं वहां पर भी समीक्षा की जाएगी। और अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद किसी पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का ये पहला भारत का दौरा है। समीर फोन लाइन पर जुड़ गए। जी समीर, आप जानकारी दे रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, अब ये जो 5 मेंबर कमेटी है, जो इंडस वाटर कमेटी है, जो पाकिस्तान की तरफ से जो उनकी टीम है, इनका दौरा है और इसे आज वो किश्तवाड़ जाएंगे। किश्तवाड़ में रैटले प्रोजेक्ट है, वहां पे उस पे जो 850 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, उस पर भी इनकी ऑब्जेक्शन है। इसी तरह से किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है कश्मीर वैली में, उस पे भी इनकी ऑब्जेक्शन है। इनकी ऑब्जेक्शन ये है कि जो वाटर ट्रीटी है, वाटर जो है, जो एक ट्रीटी हुई थी 1960 में, जिसके हिसाब से जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो रिवर्स हैं, 5 रिवर्स हैं, उसमें जो वाटर फ्लो है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था जिसमें हिंदुस्तान को कितना मिलेगा, पाकिस्तान को कितना मिलेगा। तो इनका ये ऑब्जेक्शन है कि उसकी वायलेशन हो रही है। और जो किशन गंगा प्रोजेक्ट, रैटले प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट जब बन रहे हैं तो एक तो उनकी हाइट पर उनको ऑब्जेक्शन है और दूसरा उनको लग रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स के बनने से जो वाटर फ्लो है पाकिस्तान की तरफ वो कम हो रहा है। तो अब ये टीम आई है, आज वो किश्तवाड़ का दौरा करे, न सिर्फ रैटले प्रोजेक्ट बल्कि कई और प्रोजेक्ट्स का वो वहां पे इंस्पेक्शन करेंगे और इसके साथ साथ फिर और कई जगहों पे उनके जाने का प्रोग्राम है। लेकिन एक चीज तो ये है कि हिंदुस्तान ने जितने भी पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन है उनको हमेशा रिजेक्ट किया है। उनका ये कहना है कि कोई भी वायलेशन नहीं हो रही है और जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, चाहे किशन गंगा हो, चाहे रैटले प्रोजेक्ट हो या कोई और, उसमें हम पूरे जो इंटरनेशनल मापदंड है उनका हम पालन कर रहे हैं। जो वर्ल्ड बैंक ने जो डायरेक्शन दी हैं या इंटरनेशनल जो रूल है उसके हिसाब और जो ट्रीटी में जो समझौते में जो बिंदु हैं उसी पर हमारा काम चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान की ऑब्जेक्शन है और पाकिस्तान की जो टीम है वो अब खुद अपनी तरफ से ये मुआयना करेगी और पूरा देखेगी
और उसके बाद क्योंकि इंडियन ऑफिशियल भी उनके साथ रहेंगे, तो उसके बाद वो क्या उनको मिलता है वहां पे या क्या उनकी रिपोर्ट होगी वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल उनकी ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा उन जगहों पे जाए, ऑन स्पॉट सर्वे करे जहाँ पे उनकी ऑब्जेक्शन है, और वो ऑब्जेक्शन को देखने के लिए और या ऑन स्पॉट सर्वे करने के लिए ही वो ये जो टीम है ये जा रही है। और भारी सिक्योरिटी के बीच कल शाम देर शाम ये जम्मू के रेडिसन होटल में पहुंचे थे और आज सुबह ये निकले हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। समीर, इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद किसी पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल का ये पहला दौरा है और निगाहें सभी की इस पर टिकी होंगी और ये बिंदु अपने आप में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये तो महत्वपूर्ण ही है क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जो पूरी तरह से नक्शा ही चेंज हो गया है। और अगर हम इंटरनेशनल फोरम में बात करें तो पाकिस्तान अब इस तरह से बात नहीं कर पाता जिस तरह से वो पहले कर पाता था, क्योंकि अब धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान की जो एक उससे पहले हटने से पहले जो उसका एक क्लेम होता था या वो जोर जोर से उठाते थे, वो अब चीज नहीं रही है और इसका फायदा हिंदुस्तान को मिला है। और लेकिन ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके हिसाब से वो अपनी बातें चीजें करेंगे, वहां देखेंगे, ऑन स्पॉट सर्वे करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और जो उनका विजिट है उस पर सबकी नजरें रहेंगी और क्या क्या वो वहां से निकलता है उनको वो उस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। जी समीर, नजर आप बना के रखें। ये